2009 में गुरुदेव का चातुर्मास सर्वोदय सिद्ध क्षेत्र अमरकंटक में हो रहा था। गुरुदेव निरंतर अपनी धर्म देशना देते और दुनिया भर से लोग आचार्य जी के दर्शन के लिए पधारते। पर्वराज पर्यूषण का समय आया, छोटा सा मंदिर था, एक हॉल पे बस, और दुनिया भर के लोग आकर के उसी मंदिर में भगवान जी के सामने खूब पूजा करते। पूजा करते वो तो करते ही, लेकिन जब कभी भी गुरुवर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते तो पूरे मंदिर में चावल 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 पड़ा रहता। रोज होता, आचार्य जी के पैरों पे चावल चिपकते। 2 दिन बस गुरुजी शुरुआत के उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म के दिन गुरुवर मंदिर गए। तीसरे दिन गुरुजी ने मंदिर ही नहीं जाना किया, ऊपर अपने ही स्थान से बैठ करके उन्होंने देव वंदना करी और नीचे पूरा का पूरा क्षेत्र श्रावक के लिए छोड़ दिया। लोगों ने कहा, आचार्य जी आप मंदिर नहीं गए। आचार्य जी कहते हैं, इतने सारे लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मैं जाता हूं तो उनको डिस्टर्ब होता है। फिर दूसरी बात जो गुरुजी ने कही, इतनी क्रियाएं करते हैं लोग, बाहरी क्रियाओं में कितने प्रवीण हैं। ये बात आचार्य जी ने कह करके एक पॉइंट छोड़ दिया। आप भी मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ महाराज करते हैं। ये सब करने के साथ साथ आप इसी को धर्म मान बैठते हैं। आप समझते हैं कि आपकी बाहरी क्रियाओं से ही आपके जीवन की सार्थकता है। तो गुरु जी स्वाध्याय के समय कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मोहनी कर्म के ऊपर काम किए बिना सिर्फ बाहरी क्रियाओं से धर्म मानता है, उसका धर्म व्यर्थ चला जाता है। शब्द कह दिया, आचार्यों के द्वारा कहा हुआ शब्द है। मोहिनी का 28 का परिवार है बंधुओं। मोहिनी एक कर्म है, मुह्यते इति मोहनीय, जो व्यक्ति को मोहित करती है। उसके ऊपर भी गुरु जी का कहना था कि मोहिनी कर्म के ऊपर काम करना सीखो, स्वयं के मोहिनी कर्म के ऊपर, नहीं तो हम पड़ोसी के मोहिनी कर्म के ऊपर काम करना शुरू कर दें। बोले तुम्हारे मोहिनी कर्म के ऊपर मुझको काम करना है ना, अपने मोहिनी कर्म के ऊपर काम करना सीखो। आचार्य जी ने हम सबको उपदेश दिया। हम बाहर में कोई भी गुप्ती, समिति, व्रत, धर्म, अनुप्रेक्षा, चारित्र का पालन करते हैं, ये सब बाहरी क्रियाएं। ये बाहरी क्रियाओं की सार्थकता तब है जब हम मोहिनी को भी समझ लें। मोहिनी कर्म जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा एक काल है, उतनी उम्र तक वो रहता है। क्या करेंगे? मोहिनी कर्म के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तब गुरुवर ने खुद कहा कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रगतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हुए तो सबसे बड़ा टुकड़ा मिथ्यात्व का ही रहता है। फिर सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रगति बहुत छोटी सी। वह भी सम्यक प्रगति कब लुढ़क करके, जैसे पारा होता है ना, लुढ़क करके बड़े वाले के पास जाकर के बड़ा रूप ले लेता है, ऐसी सम्यक प्रकृति कब लुढ़क करके मिथ्यात्व का रूप ले ले पता नहीं। तो 3 इसके ऊपर, फिर 25 कसाय का भी परिवार है। 25 कसाय कौन सी? गुरुजी कितने सहज में सब समझाते थे। गुरुवर कहते थे
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हो गई। ऐसे ही इसकी चौकड़ियां हैं, तो 4 चौकों 16, क्रोध मान माया लोभ में अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये कुल मिलाकर के 16 हो गई। इसके बाद नव 9 कसाय और होती हैं। 9 कसाय क्या है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब आप इसको गंभीरता से लीजिएगा। गुरु जी कहते हैं, जो अपने हास्य के ऊपर काम किए बिना भगवान की पूजा करता है, उसकी धर्म कभी सफल नहीं होता। हास्य के, हंसना तो अच्छी बात है महाराज, आपके हास्य की परिभाषा समझने में और जो आगम ग्रंथों में लिखी है उसमें बहुत अंतर है। धर्म और धार्मिक व्यक्ति के ऊपर हंसी कर देना, मुनि महाराज निकले उनके ऊपर हंसी कर देना, मुनि महाराज की किसी बात के ऊपर हंसी कर देना, धर्म के ऊपर हंसी कर देना, या फिर कोई धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रेरणा दे रहा हो उसके ऊपर भी हंसी कर देना, हास्य कर्म है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।